अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दा फेल होने की क्या अलामात होती हैं। तो अगर इन अलामात में से कोई अलामत आप में पाई जाती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं या फेल होने की तरफ जा रहे हैं। तो गुर्दा फेल होने की अलामात में से एक अलामत ये होती है कि मरीज़ दिल ख़राब की, उल्टी की कंप्लेन करेगा, उल्टी की, मतली की कंप्लेन करेगा। तो ये बेसिकली यूरेमिया की वजह से होता है। यूरेमिया ये होता है कि जब गुर्दे फेल होते हैं तो एक फासिद मादा जो कि यूरिया कहलाता है वो जिस्म में बढ़ जाता है। तो यूरिया के बढ़ जाने की वजह से मरीज़ उल्टी, मतली की कंप्लेन करेगा। तो यूरेमिया की सिम्टम्स में से एक ये भी होता है कि मरीज़ को भूख नहीं लगेगी। भूख ना लगना भी गुर्दा फेल होने की अलामत हो सकती है। गुर्दा फेल होने की अलामत में से एक ये भी हो सकता है कि मरीज़ को पेशाब कम आएगा या पेशाब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगा। तो पेशाब का कम आना या पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब करते हुए दर्द का महसूस होना, ये सारे गुर्दा फेल होने की अलामत में से एक हो सकती है। गुर्दा फेल होने की जो नेक्स्ट अलामत है वो ये होती है कि आपको पेशाब में झाग आ सकती है, जिसको फ्रॉदी यूरिन बोलते हैं। तो ये बेसिकली पेशाब में प्रोटीन की वजह से होता है। पेशाब में आमतौर पे प्रोटीन एक बहुत कम मिकदार में आती है, लेकिन उस कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार में अगर प्रोटीन आना शुरू हो जाए तो ये भी गुर्दा फेल होने की अलामत होती है। तो इसके अलावा गुर्दा फेल होने का मरीज़ जिस्म में थकावट की कंप्लेन करेगा, वीकनेस की कंप्लेन करेगा और साथ में जिस्म में दर्द की कंप्लेन करेगा, हड्डियों में ख़ास तौर पे दर्द की। तो हड्डियों में जो दर्द है, फटीग है, ये बेसिकली मिनरल बॉन्ड डिसऑर्डर की वजह से होता है। जिस्म में हमारे कैल्शियम और फास्फेट का एक ख़ास तनासब होता है जिसको गुर्दे मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जब गुर्दे फेल होते हैं या फेल होने की तरफ जा रहे होते हैं तो वो तनासब बिगड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिनरल बॉन्ड डिसऑर्डर होता है और गुर्दे फेल होने का मरीज़ जिस्म में दर्द की कंप्लेन करेगा। गुर्दा फेल होने का मरीज़ जिस्म में कमज़ोरी की, फटीग की कंप्लेन करेगा। ये बेसिकली एनीमिया की वजह से होता है। एनीमिया ये होता है जिस्म में खून की कमी। तो हमारे गुर्दे एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं। एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बनने में मदद करता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि खून के बनने में मदद करता है। तो जब गुर्दे फेल होते हैं या फेल हो रहे होते हैं तो वो एरिथ्रोपोइटिन कम मिकदार में बनता है, जिसकी वजह से गुर्दे फेल होने के मरीज़ में खून की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो फटीग्ड रहेगा, थका थका महसूस करेगा। गुर्दा फेल होने की अलामत में से एक ये भी होगा कि आपको चेहरे पर या हाथ पाँव पर सोज डेवलप होगी। जब फ्लूइड जिस्म में रिटेन करेगा तो चेहरे पर, हाथ पाँव पर सोज डेवलप हो सकती है। ये भी गुर्दा फेल होने की एक अलामत होती है। जब फ्लूइड यानी कि पानी जिस्म में रिटेन करता है तो ये पानी आपके फेफड़ों में भी जा सकता है। जब ये फेफड़ों में जाएगा तो आपको सांस की तकलीफ़ हो सकती है, सांस रुक सकता है। तो सांस का रुकना ये भी गुर्दा फेल होने की अलामत होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि गुर्दा फेल होने की क्या अलामत होती हैं। अगर आपको उल्टी मतली है या आपको जिस्म में थकावट है या आपको पेशाब कम आ रहा है या पेशाब में झाग आ रही है या आपको चेहरे पर, हाथ पाँव पर सोजन डेवलप हो रही है या बिल्कुल थके थके महसूस करते हैं, आपके जिस्म में खून की कमी की शिकायत रहती है, तो ये सारी अलामात गुर्दा फेल होने की हो सकती हैं। अगर आपको ये अलामात पाई जाती हैं तो आपको अपने करीबी नेफ्रोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।